हो गया, आप दे दीजिए ना, दे दे क्या यहाँ से the legal aspects what detail so we come and submit that once again. तो हम पूरा ये लिख के लाए हैं, दिए हैं यहाँ पे, और फिर इसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरीके से दूसरे रियासतों में वो दिया जा रहा है, वो सारी तफसीलात के साथ हम फिर आपको 19 से पहले, क्योंकि रिटर्न में देने का वक्त 19 है, तो इंशाल्लाह हम फिर सारे एमएलए हमारी पार्टी की तरफ से और मज़ीद तफसीलात आप पूरे उसमें ला के देंगे। फ्लोर लीडर ओवैसी साहब और हमारे तमाम एमएलए और एमएलसी आज आकर यहाँ पर बीसी कमीशन चेयरमैन साहब और मेंबर्स को अब अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम ये बताए हैं कि किस तरीके से जो पासमानदा जो तबका मुसलमानों में है वो जो किस तरीके से आपकी तालीमी तौर पर और माशी तौर पर और उसी तरीके से रोज़गार के मामला में ये पीछे किस तरीके से है, और इसके लिए रिजर्वेशन जो है वो किस लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो पहले का जो रियासत जो थी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, उसके अंदर 4% रिजर्वेशन आपको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स को जो दिए गए, और ये जो तेलंगाना बनने के टाइम पर इलेक्शन हुआ, तो जब ये जो टीआरएस का ये वायदा रहा कि जो रिजर्वेशन जो बैकवर्ड मुस्लिम्स को दिए जा रहे हैं वो उसको 12% जो करेंगे। इस दिमन में आपको सुधीर कमीशन अपॉइंट किए थे, आपको तेलंगाना गवर्नमेंट और सुधीर कमीशन अपनी रिपोर्ट दिए हैं, और सुधीर कमीशन अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है आपको तालीमी जो पासमानदगी है, और उसी तरीके से जो सरकारी रोजगार के अंदर जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कम है उसके बारे में वो जो है आधार शुमार के साथ अपनी रिपोर्ट दी है, और उससे हटके दीगर जो रिपोर्टें आए हैं आपको जैसा ये नेशनल लेवल पे आपको सज्जर कमेटी है, आपको रंगानाथ मिश्रा कमीशन है, और वो जो कुंदू कमेटी है, और उसी तरीके से यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो रियासत की पहले तो वो उसके अंदर भी आपको 1989 में माइनॉरिटीज़ कमीशन के तहत एक सर्वे किया गया था जो मुस्लिम कम्युनिटी वर्सेस जो दूसरे कम्युनिटी के क्या हालात हैं उस पर, और उसी तरीके से जो आपको जो है ये स्टेट कमेटीज़ और जो कमीशन जो नेशनल कमीशन जो रहे हैं वो मुसलमानों में जो कितनी वो बैकवर्डनेस है उसको वो हाईलाइट किए हैं। रिप्रेजेंटेशन जो दिए हैं वो रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम ये बताएंगे कि लीगल जो रियासतें जो सदर्न स्टेट्स में जो रियासतें हैं
जैसा केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, पर मुस्लिम्स को जो है रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं बरसों से, और जो कई दहों से जो दिए जा रहे हैं, और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो लीगल कुछ इश्यूज नहीं है। तो जो हम ये सजेस्ट किए हैं कि आप यहाँ पर हियरिंग्स कर रहे हैं, और आप यहाँ के जो अजला में भी जाके आप जो करेंगे हियरिंग्स करेंगे, उसके साथ साथ ये भी ठीक रहेगा कि अगर कमीशन जो केरला, कर्नाटका और बिहारी से, तो ये चारों जो रियासतों को भी जाए और वहाँ पर किस तरीके से पसमानदा मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशंस कैसा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसको स्टडी करें। तो जो हम ये बोले हैं कि जो है और वो जो है जो आपको बैकवर्डनेस के पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर हम 19 तारीख को डिटेल्ड में मेमोरेंडम देंगे, और वो लीगल ओपिनियन भी देंगे कि जो है किस तरीके से आपको रियासत में 4 मरतबा ये रिजर्वेशन, जब भी आप बैकवर्ड नेशंस को रिजर्वेशन जो देने की कोशिशें हुई थी और वो दिए थे रिजर्वेशन, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और वो चारों मरतबा 1994 से लेके 2005 और 2007, तो ये जो 4 मरतबा में जब ये कोशिश हुई थी, तो चारों मरतबा हाई कोर्ट जो है ये रिजर्वेशन को क्वैश किया था। और जब 2010 में जब वो रिजर्वेशन के बारे में जजमेंट आता जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो थी, जो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल ड्यू पिटीशन जो फाइल किए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये 4% जो रिजर्वेशंस को वो कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया। उसके तहत पिछले 6 साल से ये रिजर्वेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जो है जो भी आपको लीगल हर्डल्स रहेंगे, वो जो दुश्वारियाँ रहेंगी, उसको कैसा दूर करना चाहिए, उसके बारे में भी हम वो जो है ये लीगल ओपिनियन के साथ साथ वो डिटेल्ड मेमोरेंडम देने वाले। सर, आपको क्या लग रहा है ये जिस तरीके से सुधीर कमेटी, उसके बाद पीसी कमीशन, तो ये जिस तरह का पेस इख्तियार किया, यही बोलते आए हैं कि आप वो जो 4% जो रिजर्वेशन है उसका तहफ़्फ़ुज़ होते, आप जो कोशिश जो कर रहे हैं एनहांसमेंट का, तो आप इस तरीके से जो करिए जिसको लीगल चैलेंज नहीं आए, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनली आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है।